बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्तमश का दरबार लगा हुआ था और सारे दरबारी वहाँ मौजूद थे। एक ताजिर वहाँ पे कुछ अफराद के साथ एंटर हुआ। वो ताजिर वहाँ ग़ुलाम फ़रोख्त करने के लिए आया था। उन दिनों ये रिवाज था कि ग़ुलाम बेचे भी जाते थे और ख़रीदे भी जाते थे। अल्तमश क्योंकि ये खुद एक ग़ुलाम था, लिहाजा उसने अपनी फ़ौज में ग़ुलाम भी भर्ती कर रखे थे और जहाँ से उसे तनोमंद नौजवान लड़के मिलते तो वो उसे अपनी फ़ौज में भर्ती कर लेता और उनको अच्छी खासी सैलरी दे देता। तो जब वो ग़ुलामों का जायज़ा लिया गया और अल्तमश ये काम बज़ाते खुद करता था तो उसने 99 अफराद सेलेक्ट कर लिए और उनको ख़रीद लिया। एक लड़का जो बदसूरत भी था और उसकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं थी और कद भी छोटा था, अल्तमश ने उसको नज़रअंदाज कर दिया और उससे कहा कि आप इस लड़के को ले जाएं। उस लड़के ने अल्तमश की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा और एक सवाल कर डाला। दरबार हैरान था, वज़ीर परेशान थे कि जिसकी शक्ल बदसूरत है, छोटा सा लड़का है। दरबार में अक्सर ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो ऐसे सवाल कर डालें। वो वर्ताए हैरत में थे कि अल्तमश ने कहा कि इसको सवाल की इजाज़त है। तो उसने कहा कि आपने इन लोगों को क्यों ख़रीदा है? उसने कहा जी कि मैं ऐसे लड़कों को ख़रीदता हूँ ताकि इनको मैं अपने फ़ौज में भर्ती कर सकूँ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं एक छोटा और बदसूरत लड़का हूँ, खुदा के वास्ते आप मुझे भी ख़रीद लें। अल्तमश उसे देखकर मुस्कुराया और अपने वज़ीर से कहा कि इसको भी ग़ुलामों की लिस्ट में शामिल कर लो। उसको ग़ुलामों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया और उसको बहिश्तियों में डाल दिया गया। बहिश्ती वो लोग थे जो बाहर से पानी लाकर दरबार के अंदर, महल के अंदर जो है लोगों को पिलाते थे और जो भी आता था उसको पानी सर्व करते थे। ये लड़का बुनियादी तौर पर बहुत ज़हीन था और इसने अपनी ज़हानत से न सिर्फ अल्तमश के दिल में घर किया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की करता रहा। ये तरक्की करते करते यहाँ तक जा पहुँचा कि ये अल्तमश के इतने करीब हो गया कि ये मशवरों में शामिल होने लगा। जी हाँ, ये वही बलबन है जो बाद में जाके इस खित्ते का तने तनहा अकेला वारिस बना और ख़ानदान ग़ुलामा में सबसे ज़्यादा इसने हुकूमत की। 20 साल तक तो इसने एडवाइज़री की और 20 साल तक इसने रूल किया। और इससे पहले इन बलबन का जो वालिद था वो तुर्की में 10,000 लोगों का, फौजियों का कमांडर था। हालात बिगड़े और हालात का चक्कर उन्हें इस दरबार में ले आया। तो इससे तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं, जैसे एक शेर है कि नहीं कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। जिस चीज़ को हम निकम्मा करके छोड़ देते हैं या जिस पे आज हम तनकीद करते हैं कि कौन जाने वो मुस्तकबिल में क्या बन जाए, ये अल्लाह जानता है कि कौन से बीज के अंदर कितना बड़ा दरख्त छुपा हुआ है। ये अल्लाह जानता है कि कौन से दिमाग के अंदर कितनी बड़ी शख्सियत बैठी हुई है। तो अगर कोई किसी की शक्ल बदसूरत है तो ये अच्छाई बुराई का मयार नहीं है। अगर किसी की शक्ल अच्छी है तो वो किसी के आला होने का मयार नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि इंसान के अच्छे होने का मयार, इंसान के अच्छे होने का मयार उसका तकवा है। तो लिहाजा हम इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भी देखते हैं
जो बिल्कुल अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला पाते हैं और वो अपने आप को इतना छोटा समझते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। लिहाजा इस वाक्य से जो हमें नतीजा निकलता है कि एक आदमी चाहे कद का छोटा हो, एक आदमी चाहे बदसूरत हो, लेकिन अगर वो ज़हीन हो और अपने काम में मुकम्मल डिवोटेड हो तो कोई वजह नहीं है कि कोई उसका रास्ता रोक सके। रास्ता जो कहते हैं कि हमारा रोक लिया गया, जो लोग कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए गए, तो उनके अंदर एक किस्म की बुज़दिली छुपी होती है। लोग किसी के लिए हालात नहीं बनाते, हालात इंसान को खुद बनाने पड़ते हैं और खुद ही इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। इसी बात के साथ मैं आज की गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।